तो मैं बोलना तो बहुत कुछ चाहता हूँ, पर मैं सभी को मौका देना चाहता हूँ, क्योंकि सुनने में जो मजा है ना सर, वो बोलने में कम है। थोड़ा-थोड़ा एनर्जी डेली मिलती रहेगी, अच्छी-अच्छी चीजें रखें। जो लोग आज तक नहीं आए ना आगे, मैं तो बोलूँगा सर, वो भी मेरी विनम्र निवेदन है, मैसेज करें कोर कमेटी को, आगे आएँ। टेस्ट चेंज हो, हमें बोलने का मौका कम मिले, आप लोगों को मिले। अच्छी-अच्छी बातें रखें, अच्छे-अच्छे अपने विचार रखें, ताकि हम मिल-जुल के आगे बढ़े। कंपनी रेडी टू रॉक। आप लोगों ने स्टार्टअप कब करना है, ये आप लोग डिसाइड करिए। 1700 बंदे 1 महीने में 1700 एंट्री लगाते हैं ना सर। तो एक बंदे की एंट्री 4000 होती है साल में। 1700 को 4000 से गुना कर लेना। कितनी एंट्री एक साल में हो सकती है? एक-एक एंट्री 1 मंथ में भी हो तो हम इस लेवल पे ग्रुप को लेके जा सकते हैं सर। इसके ऊपर भी चर्चा की जाएगी, तो ज़्यादा ना बोलता हुआ समय का अभाव है सर। सभी के लिए अरदास, सभी को वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आपकी जो शेयरिंग होती है वो टोटली पॉजिटिविटी और मोटिवेशनल और जानकारी जो आप सिस्टम के बारे में देते हैं बहुत अच्छी हो। सुन पा रहे हैं तो आप अनम्यूट का ऑप्शन दिया जा चुका है, आप एक बार मीटिंग को लिख करके ज्वाइन करें। थैंक यू। नेक्स्ट संजीव सर की शेयरिंग हो चुकी है या नहीं मुझे जानकारी नहीं है, क्योंकि मैं देरी से ज्वाइन किया मीटिंग को। संजीव सर, जय संजय सर। जी जी, आपकी शेयरिंग हो चुकी है या रहती है सर अभी? चलिए अब मैं इनवाइट कर रहा हूँ हमारे नेक्स्ट मेंटोर, हमारे बहुत ही ग्रेट पर्सनैलिटी, हमारे ग्रेट लीडर, हमारे ग्रेट टीचर, जो TFT की ब्लॉकचेन की पूरी जानकारी रखते हुए हमें गाइड करते हैं, हमारे रेस्पेक्टेड संजीव सिंह जी महाराष्ट्र से। प्लीज वेलकम सर, स्वागत है आपका। बहुत बहुत सर। नमस्ते सर। नमस्ते। नमस्ते अरुण जी, लखविंदर सर जी, संजय यादव सर, आप सभी साथियों को दोनों हाथ जोड़कर जय श्री महाकाल। हमारी देखिए मंचासीन हमारे सभी महान भावों, महान गुरुओं, महान हस्तियों को दोनों हाथ जोड़कर जय श्री महाकाल। हमारी पूरी एडमिन टीम एवं अमूल्य सर को नमन करते हो साथियों। अभी मैं लखविंदर सर को सुन रहा था, सिस्टम इज रेडी टू रॉक। मैं अपने हिसाब से अगर देख रहा हूँ तो सिस्टम इज रॉकिंग, पर क्या हम और आप रॉक कर रहे हैं? इम्पोर्टेंट ये भी है, सिस्टम के साथ साथ हमारे लिए यहाँ कुछ होना चाहिए। तो सिस्टम रॉकिंग के साथ में हमारा रॉक होना मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हमारा अलाइनमेंट, हमारा कंपनी के विजन के साथ में आगे बढ़ना और इस कंपनी से अपने लिए और अपने परिवार के लिए निकालना और बहुत कुछ निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों। कंपनी तो चल पड़ी है, कई बार मंच के माध्यम से आप सबको बताया गया है। मैं खुद कहता हूँ, मेरे लिए खुद काश का शब्द है। पंचम सर को मैं सुना था, संजय यादव सर भी बोले, मैंने 19 तारीख को अपना एक्टिवेशन किया, मंच के साथ थे तो मंच की बातें हम समझते थे, और 9 जनवरी को पहला रिजर्वेशन। लगभग 40 दिन के बाद मुझे पहले कार्य करने का मौका नहीं मिला, परंतु अब मैं पलट कर देखना नहीं चाहता। जो होगा देखा जाएगा। कैलकुलेटेड रिस्क मेरे माइंड में, मस्तिष्क में पूरी तरीके से बैठ चुकी है। जिस तरह का रिटर्न ये सिस्टम दे रहा है वास्तव में बहुत बेहतरीन है। क्योंकि मैं कर रहा हूं और मैं एक तरह से, आप नया यूजर समझ लीजिए मुझे, क्योंकि मेरी सिंगल आईडी थी। उसके बाद अब सोचिए सर मेरी कितनी तेजी से टीम बढ़ रही है, कितनी तेजी से बढ़ रही है। मेरी खुद की लेवल ना, फंड छोड़ दीजिए, टीम वाइज बहुत बेहतर सर। और मेरे परिवार के नीचे की आईडी बहुत फास्ट इंप्रूव कर रही है। इस तरह का कार्य हो रहा है साथियों, और उसके बाद जो फंड ग्रो हो रहा है अनबिलीवेबल है, बहुत बेहतरीन। अपॉर्चुनिटी इतनी अच्छी है कि यदि आप इसमें अंदर आना चाहें तो जरूर खुश होंगे, जरूर। 4 महीने का गणित तो बताया पंचम सर ने कि $100 आपके $1600 बनते हैं। वास्तव में उससे भी ज्यादा बनने की क्षमता है, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है कि $1000 से ज्यादा रिजर्वेशन नहीं लगा पाएंगे लेवल बन के हैं। तो अगर आपको बढ़ना है तो आपको टीम के हिसाब से कार्य करना पड़ेगा। लेकिन उसके अगर हटा दें आप तो भी सर $60 से आप जाते हैं $1000 तक का भी रेंज बहुत फास्ट अचीव कर सकते हैं। 5-6 महीने के रेंज में लगभग आप पहुंच सकते हैं। वहां पर अपना फंड निकाल लीजिए, उसके बाद आप समझिए कि आप यहाँ से नो रिस्क हिसाब से कार्य करिए, अपनी अंडरस्टैंडिंग हिसाब से आप रिस्क लीजिए। लेकिन कहा जाता है नो रिस्क नो गेन।
ये बहुत सिंपल है। इस तरह के प्लेटफॉर्म में दूर से तो लगता रिस्क है, क्योंकि जो मल्टीप्लायर इफेक्ट है वो जनरली इतना होता नहीं, आप सभी जानते हैं। लेकिन इस सिस्टम पर मनी जनरेशन का भी पावर है, क्योंकि इसके बाद जो ब्लॉकचेन है और इसका जो इकोसिस्टम है प्लस टीएफटी, इस सब मिला के इसको एक शानदार सिस्टम बनाता है। इसीलिए मैं हर मंच के माध्यम से बात रखने की कोशिश करता हूं सिस्टम तक, कि अब शायद वक्त आ गया है कि सिस्टम ब्लॉकचेन को भी लाइव करे, या शीघ्र जितना भी इसमें डेवलपमेंट हुआ कंपनी को कम्युनिटी तक पहुंचाना चाहिए। टीएफटी की सेंट्रलाइज लिस्टिंग होनी चाहिए और इकोसिस्टम का धीरे धीरे रोल आउट भी होना बहुत जरूरी है साथियों। लेकिन नोवा को यदि आप देख लें तो नोवा में बहुत बेहतरीन कार्य हो रहा है। जिस तरह के डिपॉजिट बढ़ रहे हैं वो बताते हैं कि सभी साथियों का कॉन्फिडेंस, विश्वास इस सिस्टम में पुनः जागृत हो रहा है। और उसी रेसों में अब आने वाले समय में आपको विड्रॉल भी बढ़ते दिखेंगे। परंतु मुझे क्या लगता है, जैसे जैसे समय बीत रहा है, कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, लोगों का विश्वास इसमें जागृत हो रहा है, डिपॉजिट ज्यादा होते जा रहे हैं, विड्रॉल स्लो हो रहे हैं। हमारे हिसाब से साथियों विड्रॉल्स भी लेते रहिए, जरूरी है, अपनी पूंजी को आप निकालते रहिए। क्योंकि पहले जो मैं देख रहा था डर का भाव, वो इतना डर का भाव लोगों में अब नहीं दिखाई देता। जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं वैसे वैसे हमारे सभी साथियों का कॉन्फिडेंस लेवल और इस सिस्टम में अपनी, कहते हैं ना, अपना भविष्य देखना, ये पूर्णतः दिखाई देने लगा है। और पुराने फंड क्या खूब बहुत बेहतर ग्रो कर रहे हैं साथियों। मेरे पास बहुत यूएसडीटी नहीं थे, टीएफटी बहुत अच्छी क्वांटिटी में थे, कि मैंने अर्न के माध्यम से बाहर से लाके काफी जमा किए थे। तो सब मिला के देखा जाए तो कितना बेहतरीन सिस्टम। पुराना फंड आपका मल्टीप्लायर इफेक्ट में 1.5% से ग्रो कर रहा है। अंदर यदि कार्य कर रहे हैं आप नोवा में तो बेहतरीन ग्रोथ वहां पे दिखाई दे रहा है आपका। यदि टीम बिल्डिंग में आप काम कर रहे हैं तो कहते हैं सोने पे सुहागा आपके साथ होता चला जा रहा है। और बाहर की टीएफटी वो है बहुत जानदार। पंचम सर को सुन रहा था मैं, सही एनालिसिस उनका है, क्योंकि कोई नहीं जानता कब ये चल पड़ेगा यहाँ से। आज भी देखा ये 0005253 की रेंज में आता है, उसको यहाँ पे एक लगभग बॉटम मान के सिस्टम 3-4 बार इसको टच कर चुका है, लेकिन ब्रेक नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये है कि साथियों एक्यूमुलेशन जोन में सिस्टम है, ये एक्यूमुलेशन जोन में आपका टीएफटी है। मैं इसको कई बार इरिटेटिंग भी बोलता हूँ कि बहुत साथी जो जानकार नहीं है वो थोड़ा परेशान हो जाते हैं कि कहाँ फंस गए इसमें, कहाँ ये अटका हुआ चल नहीं रहा है। लेकिन ये ट्रेडिंग का स्वरूप होता है। इसी तरीके से पुराने साथियों निकाल कर सिस्टम आगे बढ़ता है। आप अपना टीएफटी किसी कीमत पर भी छोड़िए मत। यदि ले रखे हैं तो जकड़ के रखिए, एक दिन आपको बहुत बेहतरीन रिटर्न देगा। ये पूरा सिस्टम ही इतना कुछ आपको देके जाएगा ना कि फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर हम सब अग्रसर हो चले हैं। हम सभी जीवन में ये कहते हैं ना फाइनेंशियल फ्रीडम, एक वित्तीय स्वतंत्रता चाहते हैं। कम से कम पैसे का अभाव हमारे पास ना हो, हम सब लोग यही चाहते हैं। तो महाकाल जी से प्रार्थना है कि हम सभी साथियों का कम से कम फाइनेंशियल फ्रीडम सिस्टम के माध्यम से कंपनी से मिलेगा हम लोगों को। और आने वाले वक्त में और जो पारिवारिक खुशियां हैं, जो हमारे पारिवारिक संबंध रहते हैं एक दूसरे से, या सामाजिक व्यवस्था बनती है, तो जब हमारा सब कुछ बेहतर होगा तो उसमें भी और दृढ़ता आएगी, सुदृढ़ हो जाएगा साथियों। समय बेहतरीन है, हम सभी का मुफीद समय है, इसका सदुपयोग करिए आप लोग अपनी अपनी क्षमता अनुसार। जितना आपका विवेक काम कर रहा है, जितनी आपकी अंडरस्टैंडिंग है, जितनी आपकी फाइनेंशियल समझ है, या जितनी फाइनेंशियल रिस्क टेकिंग कैपेसिटी है, उसके हिसाब से उतरिए जरूर। क्योंकि बाहर ही बैठ के आप देखते रहे तो बड़ी कसमकस हो जाएगी। लंबा समय 2.5 महीने से ज्यादा व्यतीत हो चुका, मात्र 3.5 महीने। सोचिए उन साथियों का जिन लोगों ने डेयरिंग की, समय से पहले अंडरस्टैंडिंग की, और हम लोग नो डिपॉजिट ही बात करते रह गए, उनकी 2.5 महीने निकल भी गए। उनके फंड उनके पास आएंगे, हमारे फंड हमारे पास आएंगे ना। हमने जब एक्टिवेशन, मैंने अगर 19 तारीख से एक्टिवेशन किया, 19 दिसंबर से, तो मुझे 20 जून तक जाना ही पड़ेगा। परंतु कुछ साथी 5-6 जून का भी उनका कंपनी से रिलीज होगा, उससे पहले भी हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं। देखिए सिस्टम के पास में सारे पावर्स हैं। सिस्टम ने अपनी अंडरस्टैंडिंग के अनुसार जब जब उसको आईपीओ लाना है या किस चीज को कब रिलीज करना है, वो एक टाइम बाउंड उसने ले लिया है। लेकिन समय इतनी तेजी से जाता है साथियों, 2.5 महीने आपको समझ में ही नहीं आए, अब कसमकस में ही पड़े रहे, और 3.5 महीने भी देखिएगा इतनी तेजी से ही निकल जाएंगे।
और हम लोग आगे जून तक पहुंच जाएंगे। एकीकृत करिए, आप उसको धारण करिए, आप इसमें से निकालिए। इतना बेहतरीन सिस्टम सर इस नेटवर्किंग की दुनिया में आज तो अवेलेबल नहीं है। जितने प्रोजेक्ट चल रहे हैं सर, उनमें वो क्षमता नहीं है जो नोवा को इस समय कम्पीट कर पाए। जिन प्रोजेक्ट की बात होती है वहां 55-60 दिन लगते हैं सर आपका मनी मल्टीप्लायर में। यदि आप टीम बिल्डिंग कर जाएं तो आपको समझ में नहीं आएगा कि 3-4 गुना कैसे फंड होता महीने के अंदर। इतना पावरफुल है। मैं क्यों कह रहा हूं आपसे, मैं क्यों कह पा रहा हूं, मैं इसको जी रहा हूं, मैं इसको कर रहा हूं और मैंने महसूस किया कि मैं शायद पहले नहीं होने से मिस कर गया कुछ, परंतु कोई दिक्कत नहीं। जब कहते ना, जब जागो तब सवेरा। मेरी जिंदगी में यहीं से एंट्री में लिखी थी, तो मैं नोवा को बिल्कुल भी हाथ से जाने नहीं देना चाहता ये अपॉर्चुनिटी को, क्योंकि ये 3-4 महीने जैसे ही बीतेंगे सर, आपका छोटा फंड भी बड़ा फंड बन जाएगा। और उस बेस के ऊपर जब आप ग्रोथ करेंगे, जब दुनिया इसमें एंट्री कर रही होगी, तब सर आप अपने लिए बहुत कुछ यहाँ से ले जा रहे होंगे। मौका बेहतरीन है, अपॉर्चुनिटी इससे अच्छी दिखती नहीं है, परंतु डिस्क्लेमर साथियों, आप अपनी क्षमता अनुसार, आप अपनी अंडरस्टैंडिंग के अनुसार इसमें कार्य कर सकते हैं। परंतु मेरा ऐसा मानना है कि यदि आप बाहर ही बैठे रहेंगे और दुविधाजनक सिचुएशन बनाए रखेंगे, तो आप इसमें से कुछ नहीं पाएंगे। आपको पाना जरूरी है, हमें पाना जरूरी है सिस्टम से, तभी सिस्टम महान है। तभी सिस्टम महान मेरे लिए होगा यदि मैं सिस्टम से कुछ कमाऊंगा, यदि मैं अपने परिवार के लिए इसमें कुछ खुशियां लेके जाऊंगा। नहीं तो इस बड़े सिस्टम से मुझे क्या फायदा। इसी अनुसार आपको देखना है कि आपके पुराने फंड तो सिस्टम ने रिलीज करने का वादा कर ही दिया 6 महीने में। जिनके जैसे जैसे एक्टिवेशन है, वैसे सभी के अलग अलग दिनों पर रिलीज होंगे, एट ए टाइम शायद नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि सबने अपने एक्टिवेशन अलग अलग टाइम पे किए हैं। इसी अनुसार जो अब साथी एक्टिवेशन कर रहे हैं या करेंगे, क्योंकि बहुत बड़ी कम्युनिटी है और बहुत छोटा पोर्शन अभी तक एक्टिवेट हुआ है। सिस्टम से रिक्वेस्ट ये है कि सिस्टम इतनी स्पीड बढ़ाए कि सभी साथियों को दौड़ दौड़ कर इसमें आना पड़े, सोचने का वक्त ना मिले किसी को, क्योंकि सिस्टम में ताकत है, सिस्टम पावरफुल है और हम लोग सिस्टम में पावरफुल होने के कारण ही आए हैं। हम सिस्टम से कुछ पाना चाहते हैं, इसीलिए यहाँ पर इकट्ठे हैं। तो सिस्टम की ताकत को तो हम आपको सलाम करना ही पड़ेगा, लेकिन यदि इसमें से आप अपने लिए कुछ लेंगे तो आपके लिए बहुत बेहतरीन है साथियों। टीएफटी कभी भी कमाल करके आपको दिखाएगा। समय निर्धारित नहीं है, परंतु जिस तरह की शांति से बना के रखी बार, कहते ना तूफान आने से पहले का सन्नाटा है साथियों। एक कितनी तेजी से जा सकता है गोली की स्पीड से कि आप देखिएगा किसमें क्या हो सकता है। खाली एक न्यूज की उम्मीद है और जैसे समय व्यतीत हो रहा है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, वो समय भी नजदीक आता जा रहा है साथियों। तो सिस्टम की वापसी बहुत कुछ कह रही है। नोवा एक हिस्सा जरूर है, नोवा हमको बहुत अच्छा कमा के दे भी रहा है, लेकिन इसके पास सिर्फ नोवा नहीं है। सिर्फ नोवा होता तो मेरे मन में भी दुविधा होती, परंतु एक कंपनी नोवा के माध्यम से ही सारा कुछ नहीं करेगी। आने वाले टाइम जब इकोसिस्टम के माध्यम से आप बड़े बड़े फंड को रिलीज होते देखेंगे या सिस्टम की ब्लॉकचेन को लाइव होते देखेंगे, जो दुनिया की लगभग बेहतरीन प्रतीत होती है, और फिर टीएफटी डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज लिस्टिंग, सर ये सिस्टम अपने पैसे की तकलीफ को पूरी तरीके से दूर कर सकता है क्षमता इसके अंदर में। हमें आपको करना क्या है, सिस्टम के साथ बने रहना है, सिस्टम का साथ निभाना है। मैं हमेशा कहता हूं, जिससे आप कुछ पाना चाहते हो उसका साथ देना बहुत लाजमी है, बहुत जरूरी है साथियों। याद रहे, समय रहते समझ आनी चाहिए आपको। यदि समय निकल जाए तो समझ आने का बहुत फायदा होता नहीं साथियों, परंतु जीवन में होता विपरीत ही है। जब वक्त रहता है तो हम लोग यस नो में लगे रहते हैं, लेकिन जब हम अंदर आने की कोशिश करते हैं तब दुनिया आ रही
होती सर। आज बहुत बेहतर मौका है हम आप सभी के लिए कि इस सिस्टम के माध्यम से अपने लिए कुछ बहुत बेहतर निकाला जाए और उसी के माध्यम से और साथियों को लाया जाए, उन सबको धीरे धीरे सिस्टम से प्रॉफिटेबल तरीके से निकाला जाए, एक बड़ी टीम बिल्डअप करी जाए, एक बड़ी कम्युनिटी बिल्डअप करी जाए सिस्टम के लिए, और सिस्टम हमें देगा और हमें कुछ सिस्टम को देना चाहिए साथियों। दोनों मिलकर कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। आगे बढ़ते हैं, समय बेहतर, इसी के साथ अपनी वाणी विराम देता हूँ साथियों। जय श्री महाकाल। धन्यवाद सर। जय श्री महाकाल सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दोस्तों देखिए, हमारे संजीव सर सिस्टम में बहुत से लोगों के बाद में आए हैं, फिर भी इतने अच्छे से हमें गाइड करते हैं क्योंकि इन्होंने सिस्टम को अच्छे तरह से समझा है और टीएफटी टोकन के बारे में पूरी जानकारी रखते हुए हमें गाइड करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, थैंक यू। अब मैं इनवाइट करूंगा हमारे बीच में हमारे नेक्स्ट मेंटोर, हमारे बहुत ही ग्रेट पर्सनैलिटी, हमारे ग्रेट लीडर, रेस्पेक्टेड विश्वजीत सरंगी जी। प्लीज वेलकम सर, स्वागत आपका। थैंक यू सर। वेलकम सर, वेलकम। राधे राधे सर। राधे राधे सर, राधे राधे। वेलकम सारंगी सर। जय श्री महाकाल, जय जगन्नाथ। जय श्री महाकाल, जय जगन्नाथ। नमस्कार जी, साहब नमस्कार, प्रणाम। नमस्कार नमस्कार। सभी डायनामिक सक्सेसफुल पर्सनालिटी और जितने भी लीडर्स, एसोसिएट्स, जितने भी लोग बैठे हैं, सभी को मेरा सादर प्रणाम और दिल से मैं दिल की गहराइयों से मेरा नमस्कार। तो बात यह है कि दोस्तों, अभी संजीव सर ने जो बताया था वो आत्मविश्वास है, उनका आत्मविश्वास है। जो आत्मविश्वास धीरे धीरे ये मीटिंग में ही आके ये बना है आत्मविश्वास ये 9 महीने से बना है। तो इरादे, अगर हमारा इरादा मजबूत हो तो हम बहुत बड़े बड़े मुकाम हासिल कर सकते हैं। तो इसीलिए सोच बदलने से ही इरादे बदलते हैं और सोच बदलने के लिए हमारा जो है वर्तमान का जो एहसास, जो वास्तविकता अभी जो चल रहा है वो समाधान है। समाधान क्या है जो अभी हमें मिल रहा है। तो चाहे $50 हो, चाहे $1000 हो, चाहे $10,000, $50 से लेकर $10,000 तक कोई भी अमाउंट हो, किसी को भी कुछ मिला है तो उसका आत्मविश्वास बढ़ जाता है और उसका चलने की ढंग, बोलने की ढंग, एवरीथिंग सब कुछ बदल जाता है। और वही आत्मविश्वास आगे चल के एक जुनून पैदा करता है, एक उमंग पैदा करता है, एक उम्मीद पैदा करता है और आगे चलने के लिए हमें ईंधन देता है। तो इसीलिए दोस्तों, सोच को बदलने से जिंदगी बदलती है और वक्त बदल जाता है जब हमारे इरादे मजबूत हो। अगर हमारा इरादा मजबूत हो गया और उस बेसिस पे हम चलेंगे और हम आगे जाके वही चीज रिपीट कर करके हम आत्मविश्वास पे आएंगे और हमारे आत्मविश्वास देख के दूसरे लोग भी प्रेरित होके आएंगे। तो इट क्रिएट्स मल्टीप्लिकेशन होता है जब आत्मविश्वास बढ़ता है। तो सफलता उसी को मिलती है जो कोशिश करता है। और अगर कोशिश सही तरह से हो, 9 महीने से कोशिश रहा लेकिन असफलता प्राप्त हुआ, लेकिन 9 महीने के बाद एक दिन आ गया 31 दिसंबर, उसी दिन से ये सिस्टम अपना चाबी खोल दिया। जिस तरह से हो, जो भी है, छोटा मोटा जो भी है, $60 का से हो, स्टार्टिंग हो, 100 हो, जो भी जितने ने स्टार्टिंग किया है, वो आज उसका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ गया है और हम इंडिपेंडेंट होंगे। आत्मविश्वास बढ़ गया है, मंजिल हमें दिखाई दे रहा है। भले ही हमारे जो फंड से है वो रिलीज हो जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा, जो भी कंपनी का प्लान प्रपोजल है आगे की, सब कुछ धीरे धीरे होगा और कम्युनिटी लाने से सब कुछ हो जाएगा। कम्युनिटी नहीं है तो कुछ भी नहीं, कम्युनिटी है तो सब कुछ है। तो कम्युनिटी को लाने में कंपनी का ये कोशिश जो है ये सफल होगा, नहीं तो पहले असफल हो रहा था। तो इसीलिए ये जो जर्नी है, जो सारे लोग साथ में चल रहे हैं, जो भी ये जर्नी में चलेगा, यात्रा में चलेगा, उसको सक्सेस मिलेगा ही मिलेगा। हार का कोई सामना नहीं, क्योंकि उस राह पे हम चल रहे हैं जिस राह पे हमें रोशनी दिखाई दे रहा है और इंतजार नहीं करना पड़ रहा है, वक्त का इंतजार नहीं करना पड़ा है।
हमें डायरेक्टली यहाँ करो वहां मिल रहा है। तो इसीलिए समाधान ही वास्तविकता है और समस्या का समाधान जो ढूंढता है प्रेजेंट में वही सवर जाता है। तो इसीलिए आप कभी भी बाहर का मत सुनिए, कोई कुछ बोल दिया, इधर बोल दिया, उधर बोल दिया, वो हो जाएगा, वो हो जाएगा। अभी क्या हो रहा है, इसलिए जो भीतर का सुनता है वही सवर जाता है। इसीलिए दोस्तों बहुत लोग गिर गिर के यहाँ उठे हैं, बहुत लोग बहुत संघर्ष करके आए हैं, बहुत कोशिश करके आए हैं, लेकिन आखिर में वो वक्त आ गया है और वो जो संघर्ष का जो दौर है वो मिट गया है और अभी सफलता हमारे सामने है। तो हमारे मन में एक बहुत बड़ा विश्वास आ गया है इस कॉन्सेप्ट को लेके, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट हमारे नजर का जो सोच को बदल रहा है, नजर बदल रहा है। आगे की हमारे जो इच्छाएं, हमारे कल्पनाएं, हमारे आकांक्षाएं, सारा कुछ हमें एक सही तौर से चल रहा है। कोई किसी का परिवार है, कोई कुछ बिजनेस है, किसी का जॉब है, जो भी है उसको थोड़ा सा अलग रख के इसके बारे में सब सोच रहे हैं, क्योंकि आगे में बहुत बड़ा प्रोजेक्ट इसका आने वाला है। जो समझ में हमें आ रहा है तो ये होके ही रहेगी, क्योंकि ये सबसे लिक्विडिटी इसका बहुत हाई है, क्योंकि इतना जबरदस्त लिक्विडिटी के साथ चल रहा है। उस लिक्विडिटी के साथ कोई सोच भी नहीं सकता ये पीछे हटेगा, ये बहुत आगे जाएगा और आगे जाके सिस्टम ये बहुत बड़ा एक्सचेंज के रूप में भी हो सकता है। तो ये जाके अगले साल तो बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी हमें मिलेगा। ये तो स्टार्टिंग है और ज्यादा में हम कुछ नहीं बोलेंगे। बहुत सारे लीडर्स भी हैं जो मुझे जो लगा कि हम सही रास्ते पे हैं और हम एक संकल्प ले एक लक्ष्य के ऊपर और उसको हम कामयाब बनाए। थैंक यू सो मच योगेश जी, ओवर टू यू। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। अब मैं इनवाइट करूंगा हमारे नेक्स्ट मेंटोर, हमारे बीच में हमारे ग्रेट लीडर चंडीगढ़ से सुनील बंसल जी। प्लीज वेलकम सर, स्वागत है आपका। सुनील सर, अगर मेरी आवाज सुन पा रहे हो तो प्लीज। सॉरी सर, मैं अपना माइक अनम्यूट करना भूल गया था। ओके, आइए सर, वेलकम सर। मंच पे बैठे सभी परमात्मा रूपी भाई बहनों को मेरा दिल की गहराइयों से प्रणाम वंदन, और हमारे ब्रह्मा रूपी चार भाई योगेश जी, विपिन जी, सौरभ सर और हमारे रिस्पेक्टेड मनदीप शर्मा जी, इनको मेरा दिल की गहराइयों से कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रणाम। और हमारे विष्णु रूपी जो अपनी गाइडेंस के माध्यम से सभी लोगों को अपने दिल की गहराइयों के साथ जोड़ के रखते हैं, जिसमें हमारे सिद्ध स्वरूप जैन जी हैं, हमारे आदरणीय दीप नारायण पांडे जी हैं, संजीव सिंह जी हैं, संजय यादव जी हैं, सिन्हा ब्रदर्स हैं, सतनाम सिंह भाट जी हैं, RSL पापा जी हैं, और भी कितने ही गुरुजन जो के सॉरी मैं मेरे से गुस्ताखी होगी, हमारे अमूल्य साहू जी हैं, अंकित हल्दर जी हैं, और भी कितने ही हमारे इस मंच को कड़ियों के साथ बांध के रखने वाले जो हमारे गुरुजन हैं, टीचर्स हैं, प्रीचर्स हैं, स्पीकर्स हैं, हमारे विस्फोटक पाजी, लखविंदर पाजी, इनके बारे में थोड़ी देर बाद एक मैंने अभी जब उनको मैंने सुना तो उनके बारे में एक बहुत ही बढ़िया ख्यालात मेरे मन में आए, तो मैं थोड़ी देर में रखता हूँ उस चीज को। तो सर कहने को तो बहुत कुछ है, सुबह शुरू करेंगे शाम हो जाएगी, बट सभी भाई बहनों को प्रणाम करते हुए मैं यहाँ से शुरू करूंगा। अभी मैं एक भाई साहब को सुन रहा था,
मुकेश जी शायद थे वो या लखविंदर पाजी थे, एक बात कर रहे थे कि कोई आज से 3-4 महीने पहले हम ये दुआ कर रहे थे कि कंपनी भले हमें $50 ही दे दे, हम खुश हो जाएंगे, $100 का विड्रॉल दे दे, हम खुश हो जाएंगे, क्योंकि सारे तालाब, सारे कुएं सूख चुके थे, प्यास बहुत बुरी तरह बढ़ चुकी थी। मार्च के बाद किसी को भी कोई विड्रॉल नहीं मिला था, त्राही मची हुई थी। अनफॉर्चुनेटली कई लोग गलत दिशा में गए, कुछ लोगों ने गलत स्टेप्स लिए, काफी लोग कर्ज में डूबे हुए थे, तो बहुत दुखदाई माहौल था। उसमें हर कोई इंसान ऐसे सोच रहा था कि एक पानी की बूंद ही मिल जाए जिससे हमारी प्यास बुझ जाए और हमें थोड़ी सी एक सहारा मिल जाए कंपनी की तरफ से और हमारा हौसला बरकरार रहे। लेकिन वो अमृत रूपी बूंदों का जो काम किया वो हमारे मंच ने किया, जैसे तैसे, चाहे वो खुद भी प्यासे थे, खुद भी भूख से तड़प रहे थे, फिर भी उन्होंने अपनी भूख प्यास को नजरअंदाज करते हुए कम्युनिटी के हजारों लोगों को, मेरे को याद है एक बार तकरीबन 6,500-7 हजार लोग आए थे मीटिंग में। बहुत ही अद्भुत और अविश्वसनीय इनक्रेडिबल नजारा था उस दिन का, मैं भूल नहीं पाया। कितनी उम्मीदें लगा के हमारे गुरुजन को, हमारे गाइड्स को, प्रीचर्स को, टीचर्स को लोग सुनने आते थे। बहुत ही इमोशनल एक समा बंधा था कि कितनी उम्मीदें जुड़ी होती थी हमारे मंच के लीडर्स के साथ। और ये जो एंजल्स मैं जिनको कहता हूं हमेशा, जिन्होंने फरिश्तों की तरह काम किया, फरिश्तों की तरह अनथक प्रयास किया और सारी कम्युनिटी को बांध के रखा, संजो के रखा और अपनी मधुर वाणी से, अपने ज्ञान से, अपनी मोटिवेशनल भावना से सभी लोगों को जोड़ के रखा और किसी को टूटने नहीं दिया और सबको मोटिवेशनल रूपी अमृत देते रहे और लोग उस अमृत को लेके एक जीने की राह की तरफ अग्रसर होते रहे, आगे बढ़ते रहे। अब अगर हम अभी करंट सिचुएशन को देखते हैं तो पिछले 2 महीनों से एवर सिंस पीपल हैव एक्टिवेटेड देयर अकाउंट्स के महीने सवा महीने के बाद लोगों को विड्रॉल मिलने शुरू हो गए हैं। 100 का भी मिला, 200 का भी मिला, 1000 का भी मिला। मैंने कल एक स्क्रीनशॉट देखा था, 2150 समथिंग का भी विड्रॉल मिला। तो लेकिन एक इंसानी फितरत है कि जब हमें कुछ नहीं मिलता तो हमें 2 बूंद चाहिए, लेकिन जब 2 बूंद मिलती हैं तो हमें गिलास चाहिए और जब गिलास मिलता है तो पूरा घड़ा चाहिए। ये फितरत है, इसमें कोई किसी का कसूर नहीं है, ये इंसानी नेचर है। ये पानी वही होता है जब हमें बहुत प्यास लगी होती है, या आप सबने ये अनुभव किया होगा। पानी की जब हम पहली घूंट पीते हैं, प्यास से बुरी तरह तड़प रहे होते हैं, ये सोच रहे होते हैं कि हमें कहीं से बस पानी मिल जाए, तो पहली घूंट हमें अमृत जैसी लगती है। पानी बहुत मीठा लगता है, गले के नीचे जब उतरता है एक आनंद की अनुभूति होती है, हमें आनंद फील होता है। पर जैसे 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 हम पानी पीते जाते हैं, आधा गिलास पौना गिलास पी लेते हैं, उसी पानी का, उसी प्यास का, उसी शरीर का आप अनुभव देखेंगे कि आधा पौना गिलास पीने के बाद जो पानी हमें पहली घूंट में मीठा लग रहा था, अमृत लग रहा था, वो कुछ देर बाद हमें
नॉर्मल लगने लग जाता है, पानी का स्वाद बदल जाता है। जैसे जैसे हम पानी ज्यादा पीते हैं, एक क्षण ऐसा आता है कि हमारा पानी पीने को दिल नहीं करता, हम संतुष्ट हो जाते हैं और पानी की गिलास, बोतल, जिस भी माध्यम से हम पानी पी रहे होते हैं उसको रख देते हैं। तो मेरे कहने का जो कंटेक्स्ट है, तात्पर्य है, वो ये है कि हमें बहुत सब्र के साथ, कंटेंटमेंट के साथ, फुलफिलमेंट के साथ आगे बढ़ना चाहिए। और ये मैंने कल भी कहा था, परसों